हाँ माँ, मैं ले आऊंगा शकरकंदी। शकरकंदी कैसी थी? ले आऊंगा मैं शकरकंदी। तभी ये पूछते हैं लड़की श्रुति से यहाँ पे क्या कर रही है? क्या भाव है शकरकंदी। तभी फिर जो वो उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी वो ऐसे 50 इंटरेस्टिंग रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही है आप लाइक मुझसे? शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो भैया पसंद है 40 की तो हमें ही प्लीज पड़ती है। अब उसमें 10 रुपए भी नहीं बचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? इतनी बोनी तो होनी ही चाहिए। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में तो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, एक प्लेट पैक कर दीजिए। जी इतना 50 हो गया ना? जी ये लीजिए। ये 500 की छुट्टे तो नहीं है। रुकिए मैं करवा कर लाती जी एक सेकंड रुकिए, आप एक काम कीजिए, रख लीजिए मेरी तरफ से। हूँ। नहीं नहीं भैया, हम 500 रुपए नहीं रख सकते। हमारे 50 ही बनते हैं, 50 ही दे दीजिए। ये लीजिए। जी नहीं कोई बात नहीं, आप काफी मेहनत कर रही हैं यहाँ, रख लीजिए। धन्यवाद। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने निशान बने हुए हैं, किसी ने मारा है क्या आपको? नहीं नहीं भैया, वो मैं सीढ़ी से गिर गई थी, नजर नहीं आई थी एक सीढ़ी, पैर पे चल गया इसलिए लग गई बस। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है। ये सीढ़ियों से गिरे हुए निशान नहीं है, ये किसी की मार के निशान है। देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, ये गिरने के निशान नहीं है, मेरे पति ने मारा है मुझे। पता नहीं क्या हो गया उनको, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, कोसते रहते हैं, मानो जैसे मैं दुश्मन बन गई हूँ उनकी। उनकी आंखों में बस खटकती ही रहती हूँ, इसलिए हाथ उठा देते हैं। कि आपका पति आपको मारता है, लेकिन क्यों? आपसे प्यार नहीं करता क्या वो? प्यार? वो तो शादी के बस कुछ दिन तक ही था, उसके बाद तो जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान ही हो गए, या फिर उनके मन में मेरे लिए नफरत ही भर गई। सब कुछ किया मैंने उनके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर काम सब दिल लगा के किया, लेकिन कभी उन्होंने मेरी कदर समझी ही नहीं। हमेशा बस दुश्मनी ही करते आए, ना कभी कोई काम किया और ना ही मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में। हमेशा सोचती हूँ कि अगला दिन अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा, लेकिन फिर वही रह जाती हूँ। अब मेरी जिंदगी वहीं रुकी रह जाती है। पर से कोई काम तो करते नहीं है, बस मुझे मारते रहते हैं, और जितनी कमाई होती है ना यहाँ से, शाम को वो भी ले लेते हैं। सारा दिन मेहनत करती हूँ धूप में मजदूरों की तरह, लेकिन कभी कदर नहीं की उन्होंने मेरी। इससे अच्छा तो मेरा पहला पति था, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मारा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। मेरी गलतियों को ना हमेशा नजरअंदाज किया उन्होंने, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस वक्त ही ऐसा था कि ना मैं उन्हें समझ पाई और ना वो मुझे। कि आपके साथ तो सच में ही बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अभी आपने अपनी बातों में मेंशन किया कि आपका कोई पहले भी पति था, वो भी इसी तरह परेशान करता था क्या आपको? नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे, रानी की तरह रखते थे मुझे। वो तो बस हम दोनों के बीच में अचानक से इतनी दूरियां आ गई कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते थे। इतनी लड़ाइयां होती थी, कभी वो कुछ बोल देते थे, कभी मैं, हमेशा बहस ही होती रहती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी लड़ाई हो गई कि ना वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे और ना ही मैं। नफरत करने लगे थे एक दूसरे से, और इसीलिए छोड़ दिया मैंने। कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। ये पति मिला तो मुझे लगा कि प्यार करेगा, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कुएं से निकल के मैं खाई में ही गिर गई। जिंदगी बद से बदतर हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। हर दिन ना बहुत पत्थर जैसा होता है, सोचती कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बचा मेरी जिंदगी में। सब बर्बाद कर दिया मैंने अपने। क्या सोचती थी मैं, पता नहीं क्या हो गया मेरी जिंदगी को। लेकिन मेरे पुराने पति ने ना कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। इतनी इंसानियत थी उसमें, इतना प्यार था मेरे लिए। ना ही कभी शराब पी, ना ही कभी कोई गंदी आदत नहीं थी उसके अंदर।
बहुत प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था हम दोनों का साथ। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पति के पास वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अभी आपने ही तो कहा कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है आपकी गलतियां माफ कर दे, भूल जाए सारी बातें और आप अपनी जिंदगी में वापस चली जाए। नहीं जा सकती। बेशक अच्छा इंसान था, लेकिन क्या पता उसकी दूसरी शादी हो गई हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, और मैं तो सब कुछ खराब करती हूँ, और अगर दोबारा चली गई तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ना यहाँ की रहूंगी और ना ही वहाँ की। यहाँ तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, और वहां जाके भी मैं नहीं जा सकती। वो दूर है ना, कम से कम खुश तो है। मेरे साथ रहेंगे तो बर्बाद ही हो जाएंगे, मेरी किस्मत ही है इसमें। जी, आपका कोई परिवार में भी नहीं है क्या? कैसे जाऊं परिवार के पास? वो तो खिलाफ थे ना कि मुझे अपने पहले पति को नहीं छोड़ना चाहिए था, और मेरी जिद इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने गुरूर में, अपने गुस्से में, मैंने किसी को